लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टियां तो अपनी तैयारियां कर रही हैं और सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार में जुटी हुई हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है ये जानने हम निकले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में। हमारे साथ में यहाँ तमाम वकील हैं और कुछ आम जनता के लोग भी हैं। उनसे हम जानेंगे और पूछेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, किस मुद्दे को लेकर के इस बार वो वोट देंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश प्रताप सिंह एडवोकेट है। अवधेश जी, ये बताइए कि मोहनलालगंज से भाजपा लगातार 2 बार जीतती आ रही है, कितना विकास हुआ और अब आगे जो है किस मुद्दे को लेकर के आप लोग वोट देंगे? वकीलों की क्या सबसे बड़ी इशू देखिए, है? सबसे बड़ी अगर वकीलों पे आप बात करते हैं तो वकील एक शिक्षित समाज है। पहले तो हम लोग शिक्षा की बात करेंगे, फिर विकास की बात करेंगे, फिर आम जनमानस के उत्थान की बात करेंगे। ये 3 चीज़ें मूल मुद्दा है। सबसे बड़ी चीज़ जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सांसद हैं, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है नशा मुक्ति। उससे तो वो अपने परिवार से मुक्त नहीं हो पाए, पहली चीज़। सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल सका, तो इस राजधानी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी से जुड़े हुए मोहनलालगंज लोकसभा जो 2 जिलों को छूती है, तो उस आदमी से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी, विकास की आप बात करते हैं, मोहनलालगंज में आप खड़े हैं, यहीं बगल में डेली शाम को जाम लगता है। इस पुल के लिए पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय विधायक जी ने जो उनके स्तर से रहा सारी चीज़ों को किया, सांसद जी ने उसको काम कराने की बात कही। आज धरातल पे कोई भी उस लाइन पे काम नहीं हुआ है। तीसरी चीज़, शिक्षा की आप बात करिए। इस मोहनलालगंज लोकसभा में भारत सरकार में मंत्री पद भी पाए यहाँ के मौजूदा सांसद। यहाँ पे किसी भी एक भी शिक्षण संस्थान क्या उन्होंने फीता काटा? मोहनलालगंज लोकसभा में कोई भी एक भी संस्थान का फीता काटा? क्या यहाँ पे शिक्षा रोजगार की ज़रूरत नहीं है? हम अधिवक्ता परिवार हैं, लोग पीड़ित होकर आते हैं, अपनी बात रखने आते हैं। और यहाँ पे जो पुलिस व्यवस्था की अगर आप बात करिए तो पुलिस व्यवस्था की स्थिति आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार हमको काफी समय से महिला डिग्री कॉलेज की भी बात होती रही है। क्या नाम है सर आपका और क्या रहेंगे मुद्दे इस बार? निर्मल सिंह यादव, पूर्व उपाध्यक्ष इधर देखिए मोहनलालगंज बार। जी, क्या रहेंगे मुद्दे इस बार के चुनाव में? मुद्दा रहेगा विकास का, महंगाई का और सांसद जी के क्षेत्र में न दिखाई देने का। विगत 10 सालों से माननीय कौशल किशोर जी मोहनलालगंज से सांसद हैं। आम जनमानस के बीच में उनका कोई लगाव नहीं है, विकास के कार्य में कोई लगाव नहीं है, जनता से कोई लगाव नहीं है। सिर्फ मोदी और योगी के नाम से वो जीतते हैं और कहते हैं मेरा जो है वोट जो है सिर्फ बीजेपी के सिंबल से मिलता है, मुझको कोई वोट नहीं देता है। यहाँ कोई विकास नहीं। तहसील के सामने नाला भी जो है पूरा जर्जर है, बजबजा रहा है। तहसील कैंपस में गंदगी है, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं होती है। डिग्री कॉलेज तो विगत दिनों से काफ़ी समय से मांग चल रही है, लेकिन उसकी तरफ देखने का कोई किसी के कान में जूं तक नहीं रेखती है। और ये रेलवे क्रॉसिंग जो हमारे अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, हर अधिवक्ता इस रेलवे क्रॉसिंग के ओर तो पुल बनने को लेकर के कई बार कहा गया था। इस जो है पुल बनने को लेकर हमारे पूर्व विधायक माननीय अमरीश पुष्कर जी ने विधानसभा में क्वेश्चन भी किया था और शायद इसका पैसा सेंक्शन भी हुआ, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने आज तक इसका कोई कार्य नहीं किया है और सिर्फ झूठे वादे करती है। विकास का कोई काम नहीं हो रहा है और विगत 10 साल से सांसद हैं, राज्य मंत्री हैं सरकार में और विकास का कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र में दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसे सांसद से हम क्या अपेक्षा करें? हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। और भी यहाँ लोग हैं, आप वकील की ड्रेस में नहीं, मतलब आप आम व्यक्ति हैं। जी। एक आम व्यक्ति क्या सोचता है, क्या उसके मुद्दे रहेंगे? देखिए, आम व्यक्ति यही सोचता है, जैसे भाजपा चिल्लाती रहती कि हमने बहुत विकास कर दिया, बल्कि धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इनका। ये केवल राशन में 5 किलो में बहलाने वाली सरकार है और हम इतना कहेंगे कि 5 किलो राशन से देश में काम चलने वाला नहीं है। सभी को रोजगार और नौकरी, ये सारी समस्याएं हैं और किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं और किसान बहुत परेशान है। आज आप देख रहे हैं कि किसानों की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या ये है कि आवारा पशु इतना कि पूरा रात और दिन किसान
अपनी सारी मेहनत के उसी में लगा दे रहा, वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा। अपनी आय जो बताए थे हम डबल कर देंगे, डबल क्या, वो कुछ भी नहीं निकाल पा रहा उससे। तो किसान तो बहुत बेहाल है भैया, ये है। और भी यहाँ पर जो क्या हुआ हमारे साथ यहाँ पर और भी और यहाँ किसान है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हजारी लाल। क्या करते हैं? किसानी। किसानी करते हैं। क्या कहना है इस बार? क्या मुद्दे रहेंगे? आप किसानों के क्या मुद्दे रहेंगे? किसानों के मुद्दे ये हैं कि खेती सब सड़वा खाए जा रहे हैं, सब चले जा रहे हैं, और हाँको तो मारते हैं, का तो मरी जाता है। ये गंभीर मुद्दा है। हाँ, ये और किसान को बड़ी समस्या है सड़वन से और लीलगाहियन से। रातों दिन हो वहाँ चिल्लाते रहो। पशु आश्रय केंद्र तो बने हैं क्षेत्रों में, वहाँ जहाँ पशु रखे जाते हैं सारे, तो वहाँ कौन ले जाए? मार खाए मर जाए, एक सड़वा मार डरेगा, वह काम खत्म हमारा। एक ही सड़वा में साढ़ अभी इतने मर कहे साढ़ खाते हैं, उनसे कौन जीत पाएगा? सबसे बड़ी समस्या यह है किसानों की। खेती बर्बाद हो रही है। खेती सब बर्बाद हो रही है, कोई न पकड़ने वाला न धकड़ने वाला। हाँकने जाओ मार डाले, वह काम खत्म। तो जो आपके यहाँ पशु आश्रय केंद्र हो, तो प्रधान की जिम्मेदारी है कि सब गाय और जितने भी आवारा पशु है सबको पकड़वाए। तो प्रधान पकड़वावे, लेकिन जब कोई पकड़े तब तो पकड़े, नहीं सड़वन को पकड़, कौन के आगे जाई? गोली के आगे कौन जाएगी? वो तो सीधे दौड़ी है, मार डरी है, काम खत्म हो जाई। बिल्कुल। और सरकार कुछ कर नहीं रही है। यहाँ और समस्याएं हैं। बताइए। तमाम समस्याएं हैं, न कोई पेंशन मिलती है, न कुछ मिलता है। 5 किलो मैया साहब खरीद लिए हैं, 5 किलो राशन दे के वह हम खरीद लिए हैं साहब। राशन मिलता है समय पे? 5 किलो राशन मिलता है साहब, उसमें कितने दिन खाएंगे? कितना बड़ा परिवार है? अरे कितना हाई परिवार, छोटा है, लेकिन 5 किलो में छोटा हो तो नहीं खा पाएगा महीना भर। नहीं, वही मैं पूछना चाह रहा था। 5 किलो में छोटा हो तो महीना भर नहीं खा पाएगा, उसके लिए तो मजदूरी कुछ करना पड़ेगा। मजदूरी तक तो लगती नहीं है, मजदूरी कहाँ कर जाओ? बूढ़े आदमी हैं, कहाँ जाएं? अब क्या करें? सबसे बड़ी समस्या है, जीना मुहाल है, मर जाना तो फिर ठीक है। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर और भी वकील हैं। सर ये बताइए कि इस बार वकीलों के क्या मुद्दे रहेंगे? आम जनता से भी हमने बात की थी इसी बीच में, वकीलों के क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? क्या नाम है आपका? केपी यादव नाम है जी। क्या मुद्दे और रहेंगे? मेन मुद्दे तो कई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वकील हित में जो हम सोच रहे हैं, तो सपा सरकार में यहाँ वकीलों के लिए चैम्बर का अलॉटमेंट किया गया था। तब से लेकर आज तक भाजपा सरकार ने किसी प्रकार का वकीलों के विषय में कोई मतलब फ़ायदा नहीं उठाया है या कोई विकास नहीं किया है। वकील जो नवयुवक वकील है, उसकी कम से कम पर मंथ है, जो नवयुवक है पर मंथ 5,000 रुपये की हम लोगों को मांग की थी। बार काउंसिल को लेटर भी गया था, लेकिन वकीलों के हित में किसी प्रकार कोई वकील एक्सपायर हो जाए अटेंडेम, तो सरकार कोई राहत नहीं दे रही है। सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और क्या कहते हैं 5 किलो राशन बांट करके और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और इस सरकार से बहुत ही ज़्यादा हम लोग पीड़ित हैं, लेकिन पता नहीं किस तरह ईवीएम मशीन में चोरी करते हैं, क्या करते हैं, बटन कहीं दबाओ निकल रहा कुछ। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इसमें ईमानदारी से वोट वीवीपैट से जो मशीन लगाई जाए, उसमें पर्चियाँ अलग डाली जाए ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो सके और एक सही सरकार चयनित हो सके जो विकास कर सके। किसानों, बेरोजगारों, जो पूर्व की सरकार, वर्तमान सरकार है, इन्होंने 2 करोड़ की नौकरियां देने का वादा किया था, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालने के लिए बात कही थी और काला धन वापस लाने के लिए कहा था। इन तीनों कामों में कुछ नहीं हुआ। काला धन सब वापस अपने पास रखे, सारे भ्रष्टाचारी जितने हैं, अगर भ्रष्टाचारी इनके पास चले जाओ, वॉशिंग मशीन है, तो भ्रष्टाचारी नहीं, ईमानदार हो गया। अगर नहीं है तो ईडी, सीबीआई जो आज तक कोई जानता ही नहीं था, अब इनकम टैक्स छापेमारी मार करके उनको जेल भिजवा देना, यही इनका षड्यंत्र है, यही इनका आरोप है और हम लोग इनसे बहुत पीड़ित हैं, इसलिए बदलाव जरूरी है। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ मोहनलालगंज के वकील, तहसील के और कुछ आम जनता के लोग जिन्होंने अपनी बात रखी है। फिलहाल अब ये वक्त बताएगा, 4 जून बताएगा कि आखिर सत्ता किसके हाथ आती है। बने रहिए, देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स।